हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जो है बताने वाले हैं अलजेब्रा के टोटल क्वेश्चन जो कि सीजीएल 2024 में पूछा गया है। टोटल क्वेश्चन को हम लोग जो है कंपाइलेशन किए हैं टोटल, और इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से जैसे बारी बारी से हम टोटल क्वेश्चन को आंसर करेंगे। देखिए क्या है। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला जो है कि यदि a प्लस वन बटे ए बराबर में 12 है तो ए स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स ए स्क्वायर बराबर में मान निकालना पूछ रहा है। देखिए प्लस में दिया गया है और स्क्वायर में पूछ रहा है, तो डायरेक्ट क्या करना है, 12 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। 144 में से 2 गया 142, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है, दूसरा नंबर में दिया गया है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट मान जो है ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया गया है, फॉर्मूला पूछ लिया गया है कि इसका मान क्या होगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यहीं अगर जो बीच में माइनस रहता, यहीं अगर जो यहाँ जो प्लस में है यहाँ बीच में माइनस रहता तो उसका क्या आंसर आ जाता है, उसका आ जाता है 4xy, उसका जो है 4xy आ जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहा गया है कि यदि x प्लस वन बटे एक्स बराबर में 7 है और x जो है 0 से बड़ा है तो x माइनस वन बटे एक्स का धनात्मक मान क्या होगा। धनात्मक मान बोले तो पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव में हमको आंसर निकालना है। प्लस में दिया गया रहे और माइनस में निकालना रहे तो आपका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या आता है, माइनस में पूछ रहा है, माइनस में पूछ रहा है तो जो दिया गया है मान प्लस में उसका स्क्वायर करना है, और माइनस में है तो माइनस माइनस का 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 7 49। इसका आंसर हो जाएगा 7 7 49, 49 में से 4 गया 45, 45 को आप रूट से बाहर निकालिएगा तो 3 रूट 5, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा में क्या है कि यदि रूट अंडर एक्स प्लस वन बटे रूट अंडर एक्स बराबर में 7 है तो एक्स प्लस वन बटे एक्स का मान पूछा है। डायरेक्ट क्या है कि एक स्क्वायर वाला फॉर्मेट में आप करिएगा, रूट एक्स को स्क्वायर करिएगा तो आपका एक्स आ जाएगा, यानी ये जो है फॉर्मेट जो है स्क्वायर करेंगे तो आपका निकल जाएगा। यानी क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए 7 का स्क्वायर करना है, अब माइनस में 2, 7 7 49 में से 2 गया कितना आ जाएगा 47, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां में देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पर दिया गया है कि कैसे निकलेगा। देखिए g माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस में g प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में 4g है। देखिए क्या है, यहाँ हमने आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला था ये दूसरा नंबर का, तो ये आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यदि प्लस वाला पहले है और माइनस वाला बाद में है तो इसका बराबर में मान क्या आ रहा है 4xy। यदि ये माइनस वाला अगर जो पहले रहेगा, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर कितना में 5 नंबर, ये आपका g माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस g प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस में 4gh। बीच में जो है माइनस है और पहले प्लस में फिर माइनस में, तो इसका मान 4xy आया, और इधर उल्टा है ये माइनस में तो इसका मान क्या आ जाएगा 4gh, अब प्लस में 4gh, ये आपका कैंसिल होकर आपका मान क्या आएगा 0। 0 जो है आपका आंसर होगा, 0 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल पुराना प्रीवियस ईयर पैटर्न से बनाया गया ये क्वेश्चन है। इसका मान जो है छठा नंबर में हमेशा जो है आपका x बराबर में 1 मान करिएगा, पुट मान करिएगा x बराबर में 1, आपका डायरेक्ट x बराबर में 1 करिएगा, x बराबर में 1 करिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर जो है आ जाएगा। x बराबर 1 प्लस में 1 बटे एक्स, तो एक का मान पावर में 1 ही होगा, अब प्लस में इधर एक का मान पावर में जितना कुछ भी रहे 1 होगा, यानी 1 प्लस 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन वो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया, 7 में भी आपका उसी प्रकार से है, ये उल्टा बेस में पूछ गया है। इसमें क्या है कि ए क्यू प्लस 1 बटे ए क्यू बराबर में 2 है, तो इस फॉर्मेट में आपको ध्यान में रखना है, यदि ए प्लस 1 बटे ए बराबर में 2 है तो हमेशा जो है ए बराबर में 1 होता है। यही जो है आपका जो है विपरीत में पूछ दिया है, बिल्कुल उल्टा, ए क्यू प्लस 1 बटे ए क्यू बराबर में 2 दे दिया गया है और ए प्लस 1 बटे ए का मान पूछा है,
तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, ए बराबर में 1 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 2, इसलिए आपका आंसर जो है ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या दिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन दिखेगा। जिसे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 बराबर में 1/3। ऐसा करते हैं, ऊपर में x है और नीचे में भी x है, तो नीचे x जो है कॉमन करते हैं। नीचे अगर जो हम x कॉमन करते हैं तो x यहाँ पर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, बाकी माइनस में 2 प्लस में 1, और यहाँ x नहीं है तो x से भाग दे देंगे, बराबर में 1/3। x कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर करेंगे इधर करेंगे तो आपका 3 इधर है बराबर में, इधर हो जाएगा आपका x प्लस 1/x माइनस में 2, तो इसीलिए x प्लस 1/x बराबर में 2 इधर जाएगा, 3 2 5। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है x³ प्लस 1/x³, यानी x³ प्लस में 1/x³ का मान क्या हो जाएगा 5 का क्यूब करेंगे। अब माइनस में 3 इंटू 5, इसका जो फॉर्मूला होता है a³ माइनस में 3a प्लस पावर में 1 है, पावर 3 पे जाना है तो a³ माइनस में a³ और माइनस में 3a, या जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125, 5 दिया 15, घटाइएगा आपका 110 जो है आपका आंसर होगा, 110 आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि x जो है 1 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर में 83 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा है। देखिए स्क्वायर में दिया गया है, आपको क्या लाना है, आपको पता करना है कि x प्लस 1/x में क्या हो। तो क्या करेंगे, √83 जो है, ये 83 को रूट अंडर प्लस में 2। देखिए क्या है, आपके पास x² प्लस 1/x² का मान दिया गया है 83, ठीक। तो स्क्वायर में दिया गया है और 1 पावर में लाना है, तो डायरेक्ट 2 जोड़ करके रूट अंडर करेंगे तो आपका किसका मान आएगा, x प्लस 1/x का मान, x प्लस आपका जो है x प्लस 1/x का मान आएगा। तो यहाँ आपका दिया गया है x प्लस 1/x का मान क्या आ जाएगा, रूट अंडर 81 या बराबर में 9। क्वेश्चन में क्या है, x³ माइनस में 1/x³, तो यानी x³ माइनस में 1/x³, 1 माइनस में x³। ओहो आप मिस्टेक कर दिए, इसको x माइनस 1/x का मान निकालना है, यहाँ माइनस करेंगे और 83 में से 2 माइनस करेंगे तब 81 आएगा, यहाँ प्लस हम लिख दिए थे गलती से, रूट 81 बराबर में 9। अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालने के लिए 9 का क्यूब और प्लस में 3 इंटू 9, 9 का क्यूब हो जाएगा आपका 729 प्लस में 27 तो ना 54, 756 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका जो है सही है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर में 6 होने पर x बराबर 2, तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। देखिए x y के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि x जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, x जो है समानुपाती है 1/y के, ठीक। अगर जो इसको हम पढ़ेंगे क्या, व्युत्क्रमानुपाती। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि यदि कोई, जैसे क्या है कि ये जो अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती को हटाने के लिए एक जो है आपका कांस्टेंट आता है, तो x के बराबर में आपका मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट k है, k/y। अब देखिए क्या है, इसमें बोला है कि यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, रेसिप्रोकल है, तो y बराबर में 6 होने पर x बराबर 2 है, तो इसी के आधार पर जो है हम यहाँ पर मान रखेंगे। y बराबर 6 है, x बराबर में 2 है, तो x बराबर 6 बराबर में उधर k और बटा में y का मान कितना दिया है, y का मान यहाँ पर 6 दिया है, तो इससे हमारा k का मान कितना आ गया 12, k का मान कितना आ गया 12। तो इसी के आधार पर हमको जो है क्वेश्चन में पूछा है कि x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। तो हमको जो है x बोल रहे हैं, k बराबर में 12 आ गया। तो अब हमको आगे क्या पूछ रहा है, इसके अनुसार से हमको जो है आंसर निकालना है।
इसके अनुसार से आंसर निकालना है। तो x बराबर k बटा बाई, यानी कि यहाँ बोल रहा है x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। तो k का मान हम यहाँ से क्या निकालें, कांस्टेंट का वैल्यू 12 और बटा में यहाँ हो जाएगा आपका y, इधर से इधर कट जाएगा 3 चौके 12, इसलिए y का मान जो है आपका 4 जो है, y का मान आपका 4 आंसर हो जाएगा, y का मान आपका 4 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर में 65/8 है तो x माइनस 1 बटा एक्स बराबर में क्या होगा। देखिए यदि आपके फ्रैक्शन में रहे और आप एक चीज ऑब्जर्व करना चाहें तो आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसे x प्लस 1 बटे एक्स बराबर में 65/8 है। ये जो 65/8 है, अगर जो हम इसको फ्रैक्शन को तोड़ते हैं तो ये क्या होगा, 8 8 64 है, 65, ये जो है पूर्णांक में इसको तोड़ेंगे तो 8 8 64 और 65/8, इसको इतना लिख सकते हैं। और यही जो 8 पूर्णांक 1/8 है, इसको हम 8 प्लस 1 बटे 8 लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम यह देख सकते हैं कि x का मान जो है हम लोग 8 ले सकते हैं, x का मान 8 हम लोग ले सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान जो है 8 हो जाएगा। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन हमने हमसे पूछा है x माइनस 1 बटे एक्स बराबर में क्या होगा। तो 8 माइनस 1 बटे 8, 8 8 64 में से 1 गया 63 और बटा में 8, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो फॉर्मेट, अगर जो इस फ्रैक्शन जो है इसे इस फॉर्मेट में नहीं टूट रहा है, इस फॉर्मेट में नहीं टूट रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला के अनुसार से भी क्वेश्चन बन सकता है। जिसे ये प्लस में दिया गया है, माइनस में पूछ रहा है, तो डायरेक्ट रूट अंडर a का स्क्वायर और माइनस में 4, माइनस में पूछेगा तो माइनस में 4 करना है। तब इसका आंसर कैसे निकलेगा, a बराबर में आप 65/8 का होल स्क्वायर करिए और माइनस में 4, इसका आप अगर जो सोल्यूशन करिएगा, हल करिएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 63/8। आपका जो है आंसर जो है ये 63/8 आने वाला है, अगर आप इस फॉर्मूले के अनुसार से हल करिएगा तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका कितना दिया गया है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया गया है a प्लस बी बराबर में c। तो a प्लस बी बराबर में c है, c को अगर जो इधर लाते हैं तो ये माइनस में आएगा, माइनस c और बराबर में 0। आपका क्वेश्चन में पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस में c क्यूब प्लस में 3abc, इसका मान क्या होगा। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि यदि a प्लस बी प्लस c का मान 0 हो तो a क्यूब बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब प्लस में c क्यूब, अब प्लस में 3abc, इसका मान जो है क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है, यदि a प्लस बी प्लस c बराबर में 0 है। तो यहाँ तो हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस c बराबर में क्या है, आपका माइनस c है। तो इसके आधार पर जो है आप आराम से इसको 0 कर सकते हैं। तो टोटल का मान क्या हो जाएगा आपका, इसका मान जो है आपका 0 हो जाएगा। ये जो है आपका फॉर्मूले के अनुसार से आया। फॉर्मूले के अनुसार से आप इसको टोटल को 0 देखिए किस प्रकार से करेंगे। जैसे a प्लस बी प्लस c बराबर में 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और माइनस में c क्यूब, इसका मान जो है 3abc होगा। तो 3abc देखिए 0 हटाइए, डायरेक्ट आंसर नहीं लाना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपका जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब और माइनस में c क्यूब, यानी कि माइनस में c क्यूब कहने का मतलब ये जो है प्लस यहाँ और माइनस के c का होल क्यूब करेंगे तो माइनस c क्यूब आएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब का मान क्या हो जाएगा, 3abc, और यहाँ जो माइनस है इसीलिए गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। अब प्लस में इधर आपका क्या है 3abc, तो ये कट के आपका कितना आएगा, ये तो 0 ही आएगा। उसी के आधार पर आपका आंसर जो है 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर में 3 है और आपको 9x प्लस 1 बटे 9x का स्क्वायर जो है 9x स्क्वायर प्लस 1 बटे 9x स्क्वायर का मान पूछ गया है, इसका मान पूछ रहा है। तो क्या है, जिसे 9x स्क्वायर अब प्लस में 1 बटे 9x स्क्वायर निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा 3x अब प्लस में 1 बटे 3x का, तब ना हम इसका जो है स्क्वायर करके हम इसका फॉर्मूले का मान निकालेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 नहीं है, तो ऐसा करेंगे 3 से दोनों साइड गुना करते हैं। ठीक, 3 से जब दोनों साइड गुना करते हैं, इधर इसमें और इसमें दोनों साइड 3 से गुना करते हैं, इधर आपका हो जाएगा 3x, अब प्लस में 3 से गुना करेंगे तो ये आपका कट जाएगा
3x होगा और इधर भी 3 से गुना करेंगे 9। अब हमको जो है डायरेक्ट निकालना है 9x² अब प्लस में 1/9x²। इसका स्क्वायर वाला फॉर्मेट यूज करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में से 2 गया, ये आपका फॉर्मूले के अनुसार से हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 79, ये स्क्वायर है माइनस में तो आपका जो है 79 आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, यदि x बराबर में इतना है तो x² प्लस 1/x² का मान पूछा है। तो x बराबर में आपका इतना दिया गया है 7 - 4√3। अब ये स्क्वायर वाला फॉर्मेट का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, x प्लस 1/x का मान, ठीक है। तो x का मान हमको इतना मालूम है, इतना है, तो 1/x का मान क्या हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज का फॉर्मूला का यूज जो है शॉर्टकट में कैसे करेंगे, यहाँ माइनस में है तो सबसे पहले देखेंगे इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस में क्या है, कितना आता है। डिफरेंस में 7 का स्क्वायर अब प्लस 4 16 48, 49 माइनस 48, डिफरेंस 1 है तो चलिए 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। इधर जो है आपका साइन चेंज हो जाएगा तो 7 प्लस 4√3। अब x प्लस 1/x का मान दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है, ये दोनों तो कट जाएगा, 7 7 14, इसका मान आपका क्या आ जाएगा 14। अब हमको मान किसका निकालना, स्क्वायर में स्क्वायर के फॉर्मेट का, स्क्वायर का फॉर्मेट के 14 का स्क्वायर करेंगे 196, अब में से 2 गया 194, 196 में से 2 गया 194, आपका जो है 194 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिए, ये हम देख रहे हैं, अगर जो हम इसको, अगर जो हमें ये नहीं बन रहा है, फॉर्मूला टाइप में नहीं बैठ रहा है, तो हम डायरेक्ट ऐसे इस प्रकार से बना सकते हैं, a³ प्लस 3a² प्लस में 3 है, अब प्लस में प्लस नहीं बराबर में 7 है। यहाँ हम देख सकते हैं, अगर जो हम माइंड से अपना दिमाग लगाते हैं कि 3 3 6 और 1 7, ऐसे हिसाब से ये वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुटिंग a बराबर में 1 रखते हैं तो देखते हैं कि इसका आंसर आता है कि नहीं। 1 1 1 तो 3 3 6 1 7, ये तो सेटिस्फाइड हो गया। तो 1 का स्क्वायर अब प्लस में 2, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 जो है आंसर होना चाहिए, ठीक है 3 आंसर होगा, इसका तो आंसर आ गया शॉर्टकट में। लेकिन सेकेंड मेथड जो बेसिक वाला है, बेसिक वाला मेथड के अनुसार से दोनों साइड हम 1 जोड़ते हैं। जैसे ही आप a³ प्लस 3a² अब प्लस में 3a प्लस में 1 करिएगा, अच्छा 7 में से 1 जोड़िएगा तो आपका 8 आएगा। ये जो आपका फॉर्मेट बन गया है a प्लस 1 का क्यूब का बन गया, ये आपका यहाँ 8 है, तो इसीलिए a प्लस 1 बराबर में इधर अगर जो क्यूब रूट करिएगा तो आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ जो है 1 इधर से 2 माइनस 1 हो जाएगा, घट के a का मान 1। ये जो है आपका बिल्कुल बेसिक तरीके से a का मान 1 आ गया। अब आंसर में क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 1, यानी कि इसका आंसर जो है 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में आपका है 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, m प्लस n बराबर में 24 है और m माइनस 16 का क्यूब प्लस में n माइनस 8 का क्यूब का मान पूछा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा हम दिमाग लगाते हैं कि m प्लस n बराबर में 24 है तो इसका मान पूछ रहा है। तो क्या हम देखिए यहाँ पर हमको चाहिए m माइनस 16 और m माइनस 8, अगर जो इन दोनों का मान हमको योग में आ जाएगा तो क्यूब करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं m प्लस n, इधर भी 16 घटाते हैं, माइनस 8 घटाते हैं, और इधर भी आपका माइनस 16 और माइनस 8 घटाते हैं। ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ कर देते हैं, m माइनस 16 प्लस में n माइनस 8 बराबर में 24 में से 24 गया, आपका क्या हो जाएगा 0। यानी कहने का अर्थ हम इस पूरे को हम a मान लेंगे, इस पूरे को हम b मान लेते हैं, तो a प्लस b बराबर में क्या है 0।
और आपसे क्या पूछा है, ए क्यू प्लस में बी क्यू। इस पूरे के अगर जो हम ए मान लिए, इस पूरे को अगर जो बी मान लिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमसे पूछा। तो आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर में 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है, क्वेश्चन नंबर ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर बराबर में 148 है, ए बी बराबर में 54 है। तो ए प्लस बी अब बटा में ए माइनस बी का मान पूछा है। ठीक, ऐसा करते हैं प्लस बी का मान ए माइनस बी का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो अगर जो हम इस फॉर्मूले में जिसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab जोड़ दें, ठीक, प्लस में 2ab जोड़ दें और एक बार जो है माइनस में 2ab घटा दें। ठीक, 148 ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो इतना घटाएंगे तो यहाँ पर जो है हमको मान क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। यहाँ पर आपका मान आ जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी का मान निकालने के लिए क्या है, रूट अंडर जो है आपका आ जाएगा 148 और प्लस में 2ab मतलब कि 54 दूना 108, इधर बटा में रूट अंडर 148 को अब माइनस करेंगे 2ab से, यानी 108 से माइनस करेंगे तो आपका बराबर आ जाएगा 148 अब प्लस में 108, ये आपका हो जाएगा 256 अब बटा 108, इधर आपका हो जाएगा 148 में से 8 जाएगा 40। तो 56 जो है 16 का वर्गमूल है और रूट 40 को बाहर निकालेंगे, 2 दूनी 4 दहें 40, ये आपका 2 दूनी 4 2 8 16। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 8 बटा में रूट 10, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पर जो है आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है 18 नंबर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 है, इतना का मान पूछा है। ये हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं सी को हम उधर कर देते हैं तो इधर हो जाएगा माइनस सी। तो इधर साइड भी स्क्वायर करते हैं, इधर साइड भी स्क्वायर, इधर तो होल स्क्वायर आ जाएगा टोटल पूरा इसका, और इधर जो है माइनस सी को होल स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, ये आपका सी स्क्वायर जो है डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 19 नंबर। 19 नंबर में आपका क्या है कि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर में 15 है, तो इतना का मान पूछा है। ऐसा करते हैं इसमें से, देखिए इसमें 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसमें से 7 कॉमन करते हैं। ठीक, 7 कॉमन करेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, 7 कॉमन नहीं करिए, अभी करिए आप कॉमन x सबसे पहले कॉमन करते हैं। तो ये आपका 7x माइनस में 9 प्लस में 7, यहाँ x नहीं है तो x से भाग हो जाएगा, बटा में इधर x कॉमन करेंगे, x माइनस 1 और प्लस में 1 और बटा में x, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। और आपका जो है इधर बराबर में ये 7x प्लस में 7x 7 बटा x, तो यहाँ पर 7 आप कॉमन कर सकते हैं, ये आपका x प्लस 1 बटे x और माइनस में 9 बटा में आपका x प्लस 1 बटा x और माइनस में 1। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस 1 बटे x बराबर में 15 है, तो इतना का मान 15 रखेंगे, यहाँ भी मान 15 रखेंगे। तो 7 गुने 15 15 से 75 से 105, 105 में से 9 जाएगा, आपका बचेगा 105 में से 15 से 75 से 105 में से 9 जाएगा, और इधर x प्लस 5 15 में से गया 14, 105 में से 9 जाएगा, आपका बच जाएगा आपका इधर 5 4 96 बटा आपका 96 बटा 14। इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 7 14। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 48 बटा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या कहा गया है, इसको ऐसे मोड़ लेते हैं। क्वेश्चन 20 नंबर में कहा गया है कि यदि 3t माइनस 1/3t बराबर में 3 है तो किस व्यंजक का मान जो है 12 के बराबर होगा। व्यंजक में हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर प्लस फॉर्मेट है, स्क्वायर का फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाया है। तो x माइनस 1/x बराबर में 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे या प्लस में 2। तो आपको जो है इसको स्क्वायर करिएगा तो 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर बराबर में 3 3 9 और 9 को 2 से जोड़ेंगे, 9 2 11। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में दिया किस व्यंजक का मान 12 के बराबर है, तो इधर आप एक जोड़िएगा तो इधर भी तो एक जोड़िएगा, तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है, 21 नंबर। 21 को भी आप बिल्कुल आसान तरीके से बेसिक भी बना सकते हैं और वैल्यू पुटिंग के अनुसार से भी आप बना सकते हैं। 1/a स्क्वायर अब बटा में प्लस में 1/b स्क्वायर अब प्लस में 2/ab, इसका मान पूछा है। देखिए सबसे पहले क्या है कि ऑप्शन के अनुसार से आप बेसिक तरीके से हल करेंगे तो आपका आ जाएगा। जिससे देखिए क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर और ab, इसका एलसीएम लीजिएगा आपका a स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर आ जाएगा प्लस में यहाँ a स्क्वायर, ab कैंसिल, एक ab बचेगा इधर 2ab। ये जो आपका है a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा बटा में ab का होल स्क्वायर, सही है। a प्लस b का मान आपका 1 है तो ऊपर 1 हो जाएगा बटा में a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये तो आप बेसिक से बना लिए। अगर आप चाहिएगा कि इसमें हम वैल्यू पुटिंग लगाएं, तो आप वैल्यू पुटिंग भी बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्या है कि a प्लस बी बराबर में 1 है तो ऐसा करिए, a का मान आप 2 रख दीजिए, b का मान आप -1 रख दीजिए, 2 में से गया 1, इसको 2 रख दीजिए, इसको -1। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार से बनाते हैं। 1/2, a का मान 2 रखे हैं तो 1/4 आ जाएगा, प्लस b का मान -1 तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में 2 ab, यानी ab को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। ये 2/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 ये 1, तो 1/4 प्लस में 1 ये -1, ये दोनों खत्म। आंसर में क्या है 1/4। अब आप ऑप्शन से चेक करिएगा, a का मान 2 रखिए, b का मान -1 रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और -1 तो -1/4 आ जाएगा। ऑप्शन में तो ये है लेकिन ये तो सही नहीं होगा। इसके अनुसार से 2 गुने -1 -1/2, ये भी नहीं होगा। ab स्क्वायर, a का मान 2 रखिए, b का स्क्वायर करिएगा तो इसमें 1/2 आएगा। इसमें 1/a स्क्वायर तो 1/a स्क्वायर, 2 दूना 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी इसके बराबर में क्या आ जाएगा आपका 1/4। ये जो है वैल्यू पुटिंग के अनुसार से ये आया है आंसर, उसके अनुसार से आपका ये आंसर आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर ये जो 22 है, यदि 8a³ प्लस b³ प्लस 27c³ बराबर में इतना है तो a और b और c के बीच का रिलेशन ज्ञात कीजिए। आप लोग जो है जानते ही होंगे, ये 22 नंबर का सोल्यूशन है। आप लोग जानते होंगे कि a प्लस b प्लस c बराबर में यदि 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का इसका मान क्या होता है 3abc। यदि a b c इसको जोड़ करके 0 आता है तो इसका मान जो है क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस c³। अब इसी को हम उल्टा सेंस में भी तो कह सकते हैं कि यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर में 3abc है तो a प्लस b प्लस c का मान 0 होगा। उसी के अंतराल में देखिए क्या है, ये भी सेम चीज लिखा हुआ है। जैसे इसको अगर जो हम तोड़ के लिखते हैं इस फॉर्मेट में तो देखिए क्या है 8a³ को आप
2a का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस b क्यूब तो सही है, b क्यूब है, प्लस 27c क्यूब को आप 3c का क्यूब लिख सकते हैं बराबर में 3, a का मान यहाँ 2a इंटू b का मान b, c का मान 3c, 3 दूना 6 18 ABC आपका, यानी कि ये सही है। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो a यानी 2a प्लस b प्लस 3c बराबर 0। देखिए इसके अनुसार से यहाँ पर 2a है, 3c है, b है, 2a और 3c जोड़ करके यहाँ पर क्या है बराबर में b है, तो इधर तो b इधर लगाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसके अनुसार से अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो b प्लस 3c बराबर में 2a इधर कहेंगे माइनस 2a, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 23। सेम कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में 3abc। यही देखिए ये पूरे को हम a मान लेते हैं, पूरे को b मान लेते हैं, पूरे के c मान लेते हैं। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे x x से कैंसिल हो जाएगा, y y से कैंसिल होगा, z जो है z से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में c क्यूब बराबर में 3abc। तो 3abc आपका ये टोटल आ जाएगा सेम टू सेम, और बट्टा में abc यानी x माइनस वाई इंटू में y माइनस जेड इंटू में z माइनस एक्स इंटू में जो आपका z माइनस एक्स, सेम टू सेम एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला जो दिया गया है, ये ऊपर वाला ये नीचे से और ये कट जाएगा, आपका मान कितना आएगा 3 आ जाएगा, आपका मान जो है आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में क्या है आपका 24 नंबर। 24 नंबर में आपका है कि यदि x प्लस 1/x बराबर में इतना दिया गया है, x जो है x से बड़ा है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालना है, तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा x माइनस 1/x का जरूरत पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे कि x प्लस 1/x के बराबर में अगर जो a दिया गया रहे और आपको x माइनस 1/x बराबर में पूछे कि क्या होगा, तो इसका आप स्क्वायर करिए, माइनस में पूछे तो माइनस में 4 कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि माइनस में दिया गया रहे, प्लस में पूछे तो प्लस यहाँ रहेगा, इसमें प्लस में है और माइनस में पूछ रहा है तो माइनस 4 लगाना है। उसी के अनुसार से हम देख रहे हैं x प्लस 1/x बराबर में 2 रूट 10 है, तो इसको निकालने के लिए माइनस में इसको स्क्वायर करें, 2 दूना 4 10 40 और माइनस में 4, 40 में से 4 गया 36, 36 का मान क्या होता है रूट अंडर, 36 का रूट अंडर 6 होता है। तो x माइनस 1/x बराबर में 6 आ गया। अब x माइनस देखिए x माइनस 1/x का मान लिया जाए a है। अब आपको जो है पूछा है किसमें x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब में, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस में 3 है, a क्यूब प्लस में 3 हो जाएगा। तो इसके अनुसार से आपका जो है क्या आंसर हो जाएगा, तो x क्यूब दिख रहा है, तो x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब का मान क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस में 3 6 18, 6 का क्यूब हो जाता है 216 प्लस 18, ये आपका कितना आ जाएगा 234 आपका जो है आंसर हो जाएगा। 234 आपका ये जो आपका ऑप्शन सही होगा 234। अब देखिए अब ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, ये इस टाइप का कैसे क्वेश्चन बनता है 25 वाला। इसमें आप बेसिक से और बाकी कुछ ट्रिक भी है, हम आपको बेसिक से बताते हैं कैसे क्या करना है। बेसिक में बनाने के लिए देखिए क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन में दिया गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 280। आपके पास तो फॉर्मूला होता है ना कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर में क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ना। इसके अनुसार से अगर इसी पे अगर जो हम इसे रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर इधर चले जाएगा, तो आपका मान क्या हो जाएगा
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मान एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x वाई, इसका मान निकालने के लिए ये करेंगे। तो उसी प्रकार से हम डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट हम करते हैं इसको। रूट अंडर, नीचे क्या हमको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया एक्स माइनस वाई और बटा में एक्स प्लस वाई, दोनों को हम डायरेक्ट बनाते हैं। एक्स माइनस वाई निकालने के लिए हमको इसमें से -2y करना पड़ेगा और प्लस वाई में जोड़ना पड़ेगा 2xy। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 280 है, माइनस वाला निकाल रहे हैं हम लोग, माइनस 2xy यानी कि 12 दूना 24, 240, इधर 280 अब प्लस में 2xy यानी 240। 280 में से 240 आप घटाइएगा तो आपका आंसर ए बराबर में आएगा √40। इधर आप जोड़िएगा तो ये आपका आएगा 528, 24, 52, 520। √40 है, आप इसको तोड़िएगा तो 13 चौका 52, √13 इंटू में √40, तो √40 से √40 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/√13। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, 1/√13 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने आपको 25 क्वेश्चन बताया और उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, आगे की क्वेश्चन को हल करते हैं कि कैसे क्या है। इस बार का जो है एसएससी सीजीएल का जो पेपर आया था, अलजेब्रा का जो क्वेश्चन आया था उतना ज्यादा भास्ट नहीं था, नॉर्मल ही था। देखिए क्या है, क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, यदि 3x प्लस 2y बराबर में 10 है, 2xy बराबर में 7 है, 3x माइनस में 2y बराबर में क्या होगा। a प्लस b बराबर में इतना है, 2xy इतना है, इतना बराबर में इतना है, तब आप बताइए कि कितना होगा। तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्या है, इसमें आप फॉर्मूला एक यूज करिए। देखिए क्वेश्चन में इसे इस प्रकार से आप समझिए कि ऐसे दिया है, a प्लस बी बराबर में कुछ है 10 है, ए बी बराबर में आपका 7 है बटा 2 है, इस प्रकार से आप मान सकते हैं। लेकिन छोड़िए, इसे ये दिमाग ना लगाइए, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर निकालते हैं। 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर में 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस में है और प्लस में इधर क्या करेंगे, माइनस में 4 3x इंटू 2y। देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग इस प्रकार से लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। इस सेंस में ये आपका फॉर्मूला होता है, इसके अनुसार से हम जो है हम आपको लिखे हैं इस प्रकार से। अब देखिए इसी के अनुसार से आपका इसका मान निकालना है। 3x प्लस 2y बराबर में आपका कितना दिया गया है, 3x प्लस 2y बराबर में 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 तिया 12, 12 इंटू 2xy इतना है, तो 100 माइनस 12 इंटू में 2xy का मान कितना है, 2xy का मान 7 है, तो 100 माइनस में 84 बराबर में क्या हो जाएगा 16। इसी प्रकार से 3x माइनस 2y बराबर में √16, इसका मान 4। ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हम तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीके से आप माइंडली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। तो इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं, 100 इंटू इतना 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 कैलकुलेशन तो हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं। देखिए अगला क्या है, आगे क्या है, आगे हम बताते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर में 0 है, तो 4x बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर में क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर में 0 है। ऐसा करते हैं, x कॉमन करते हैं, x प्लस में ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, प्लस में 8, यहाँ x नहीं है तो x से भाग हो जाएगा, यानी कि x प्लस 8 बटा x बराबर में आपका क्या है, -7 है। इसका मान आपका -7 है। अब देखिए, हमको इसका मान पूछा है, तो ऊपर 4x हम रहने देते हैं, ठीक, और नीचे x कॉमन करते हैं। x कॉमन करेंगे तो x -5 प्लस 8 बटा x, x से x जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर 4 बटा ये आपका x प्लस 8 बटा 5 और माइनस में 5, 8 बटा 5 नहीं, 8 बटा x है, यहाँ x है, तो 4 बटा x प्लस 8 बटे x का मान क्या है, -7 और -5, तो 4 बटा में -12 -1 बटा 3, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में x बराबर में इतना है, y बराबर में इतना है, x बटे y प्लस y बटे x का होल स्क्वायर माइनस में 3, इसका मान पूछा है। ऐसा करते हैं, x बटा y पहले निकालते हैं कि √6 प्लस 2 बटा में √6 माइनस 2, और y बटा x का भी मान लिखते हैं कि √6 माइनस 2 बटा में √6 प्लस में 2। देखिए क्या है, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि यदि √a प्लस √b बटा में √a माइनस में √b, इधर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, √a प्लस में √b। इसको आप फॉर्मूला अगर जो आप डायरेक्ट एक्सप्लेन हल करना चाहते हैं तो आपको याद रखना होता है कि a प्लस में b अब बटा में a माइनस में b, यानी कि इसका जो आंसर किस प्रकार से निकल रहा है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को जोड़ करके 2 से गुना करेंगे, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो है डिफरेंस यहाँ पर, ये आपका फॉर्मूला के अनुसार से हमको याद रखना होता है। उसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर, तो एक तरह से तो वही हो गया, x बटा वाई ये सेम टू सेम कंडीशन, y बटा एक्स ये सेम टू सेम कंडीशन, तो इस दोनों को जोड़ेंगे। देखिए, तो इस दोनों को जोड़ने के लिए तो x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, इसको जोड़ने के लिए इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू √6 का स्क्वायर 6 और माइनस में 2 का स्क्वायर 4 बटा √6 का स्क्वायर, माइनस नहीं ऊपर में प्लस होता है, √6 का स्क्वायर 6 और माइनस में 2 का स्क्वायर 4, तो 6 में से 4 गया 2 और 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, 6 4 10। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 3, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 और माइनस 3, आंसर 97। ये देखिए, ये आपका फॉर्मूला, अगर जो ये फॉर्मूला आपको माइंड में है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते थे डायरेक्ट, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके लिए।